बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद हसनैन अब्बासी। मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आप क्राइसिस ही क्राइसिस हर तरफ देख सकते हैं। सोशल क्राइसिस है, इकनॉमिक क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस है। हर तरीके से पाकिस्तान किसी न किसी क्राइसिस के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन मसला क्राइसिस में फंसना नहीं है, मसला ये है कि जिन लोगों ने इन क्राइसिस के अंदर पाकिस्तान को फंसाया है, या जिन्होंने एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो या लीगल अथॉरिटी एक्सरसाइज की है, उनमें से कोई भी इस सारे गंद को या इस जिम्मेदारी को अपने साथ लेने को तैयार ही नहीं है। सियासतदान इस वक्त सड़कों पर हैं और वो कहते हैं कि जब हम पावर में थे तो वो पावर बेसिकली हमारे पास थी ही नहीं, वो पावर कोई और एक्सरसाइज कर रहा था। अब जो पावर इसको एक्सरसाइज जिसके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं, वो लोग जब आते हैं टीवी के ऊपर, इस्टेब्लिशमेंट के लोग या हमारी आर्मी के लोग, तो वो कहते हैं कि ये तो सब झूठ बोल रहे हैं। जब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इनके पास थी तो हमारा क्या काम था कि हम उसका एक्सरसाइज करें, वो तो यही कर रहे थे और अब हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सियासतदान पहले एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि पहले जो मेरे से पहले आया उसने इतना निज़ाम ख़राब किया कि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सका। अब जब वो वाला चूरन बिकना जो है वो ख़त्म हुआ, तो अब उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। इमरान खान इस वक्त सड़कों के ऊपर हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जब पावर में था तो मेरी वो पावर बेसिकली कोई और इस्तेमाल कर रहा था, और उस पावर को इस्तेमाल करते हुए मैं जो करना चाह रहा था वो मुझे नहीं करने दिया गया। अगर आप नवाज़ शरीफ की बात सुने तो वो भी मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और आज भी वो 2018 वाली बात कर रहे हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेसिकली अपनी डोमेन से बाहर निकल कर सियासत करती है, और जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी इलेक्टेड लोगों की होती है, अवाम जिनको अथॉरिटी देते हैं, उनकी अथॉरिटी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करती है। और आज भी वो अपनी बात पर कायम है। यही वजह है कि वो आज भी मुल्क के अंदर नहीं आ पा रहे। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो जमहूरियत होगी। जमहूरियत का क्या मतलब है कि इलेक्शन के ज़रिए अवाम जो हैं वो वोट करेंगे, अपने नुमाइंदे जो हैं इलेक्ट करेंगे, और फिर वो नुमाइंदे उनके जो जो जीतेंगे वो पावर में जाएंगे और वो बेसिकली उस एग्जेक्टिव अथॉरिटी को एक्सरसाइज करेंगे, जो कि लीगल अथॉरिटी हम उसको कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो आइन की बात हो गई, लेकिन अब क्या वो एग्जेक्टिव अथॉरिटी जो है वो ये एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका उनको आज भी इमरान खान देखें, नवाज शरीफ देखें, जो बात कर रहे हैं कि हमारे पास वो अथॉरिटी थी ही नहीं, वो कोई और एक्सरसाइज कर रहा था। अच्छा, एक तरफ तो ये बात हो गई। दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ना सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की के अंदर हर मुल्क में जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाए गए हैं, फार्मूलेट हुए हैं, वहाँ पर उन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसी चीज़ को की वजह से जो है बेसिकली दुनिया का निज़ाम चलता है। वो क्या है? दैट इज़ बैलेंस ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो तीन विंग है ना स्टेट के, जैसे कि एक तरफ गवर्नमेंट है, दूसरी तरफ अदालतें हैं और तीसरी तरफ पार्लियामेंट है, इनके दरमियान बैलेंस रखने का कंसेप्ट भी देता है कि अगर अदालतें जो हैं वो अपनी हदूद से बाहर जाएंगी तो उनको पार्लियामेंट और हुकूमत मिलकर रोकेगी। अगर हुकूमत अपनी हदूद से तजावुज़ करेगी तो उसको अदालत और पार्लियामेंट रोकेगी, और अगर पार्लियामेंट कोई ऐसी गलत लॉ मेकिंग करती है जो अपने इंटरेस्ट के लिए सिर्फ हो और पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ना करती हो, तो फिर अदालतों के पास ये अथॉरिटी है कि अदालतें उनको पूछ सकती हैं कि भाई तुमने ये लॉ मेकिंग अवाम के लिए की है या अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हो। ये बेसिकली इस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर होता है कि जो भी हदूद से बाहर निकलता है तो दूसरा उसको पूछता है भाई तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर यही मसला है सबसे ज़्यादा मेरी नज़र के अंदर, और इसी के ऊपर मैं आपका आर्गूमेंट चाहता हूँ कि कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपना फीडबैक ज़रूर दें। और वो क्या है? सियासतदान जो है वो सियासत और कानून साजी करने के बजाय, अपनी डोमेन के अंदर रहने के बजाय वो और काम करता है। वो लोकल गवर्नमेंट के काम जो है वो खुद करते हैं। लोकल गवर्नमेंट बनाने नहीं देखे। आप देखें पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे, सिंध के अंदर नए नए बहाने हैं, जहाँ जहाँ पर भी आप देखें सिर्फ क्या है कि वो बजट जो है डेवलपमेंट का वो लोकल गवर्नमेंट के अंदर के पास चला जाएगा, और ये जो MNAs और MPAs हैं इनको कुछ नहीं मिलेगा। बेसिकली वो चाहते हैं कि वो सारा का सारा पैसा अपने पास रखें और उससे अपना कारोबार चमकाएं, कुछ करप्शन की नज़र होगा और कुछ वहाँ पर आवाम के लिए लगेगा, और वो पैसा बनाने के चक्कर में। अब उसका काम था कानून साजी करना पार्लियामेंट के अंदर बैठकर, लेकिन वो नहीं कर रहा, वो पैसे बनाने के चक्कर में है।
दूसरी तरफ है इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज आप कह लें। फ़ौज का काम है डिफेंस। वो डिफेंस को छोड़कर वो जो है जनाब जो है सोसाइटियाँ बना रही है, वो सीमेंट की इंडस्ट्री चला रही है। इसके अलावा वो सियासतदानों का काम कर रही है, उनको बता रही है कि तुमने कौन सा कानून बनाना है और कौन सा नहीं बनाना। और इसके ऊपर जो है अगर अपोजिशन इख्तलाफ भी रखती हो तो फिर भी वो मजबूर होती है कि जब भी कानून साजी होगी तो जो है आर्मी चीफ के ऊपर के साथ अगर उनका इत्तेफाक ना भी हो तो उसकी जो एक्सटेंशन है उसके लिए जब लॉ मेकिंग होगी तो वो मजबूर होती है कि उसके हक़ में वोट कर देती है। और फिर वोट करने के बाद जब पार्लियामेंट से बाहर आती है तो फिर कहते हैं कि ये बहुत गलत हुआ है जी, तो फिर आपने वोट क्यों दिया था। ये बहुत बड़ा मसला है। दूसरी तरफ मैंने पहले सियासतदान की बात की। सियासतदान जो है वो कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट अपना काम नहीं करती, मेरा काम करती है। फौजी जो हैं वो डिफेंस के ऊपर काम करने के बजाय, मतलब वो जो सीमेंट की इंडस्ट्री चला रहे हैं, वो जो प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं और बाकी काम कर रहे हैं, वो मेहनत ना करें। वो उनसे उनका काम ये होना चाहिए कि वो अपनी डोमेन में रहकर अपने डिफेंस के ऊपर काम करें। वो जहाज़ जो चीन से ख़रीद रहे हैं, रूस से ख़रीद रहे हैं, टर्की से ड्रोन ख़रीद रहे हैं, वो उनसे ख़रीदने के बजाय इसके ऊपर रिसर्च वर्क करें और बाहर से ख़रीदने के बजाय खुद बनाएं। उनका काम ये होना चाहिए। सियासतदान का काम है कि वो कानून साजी करे, लेकिन वो नहीं कर रहा। वो जो है वो भी प्रॉपर्टी डीलिंग और वो ऐसे काम कर रहा है। तीसरी तरफ है अदालतें। अब देखें रिसेंट हिस्ट्री के अंदर साकिब निसार साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं और वो अदालत में कम बैठते थे और अस्पतालों के चक्कर ज़्यादा काटते थे कि उसकी मैनेजमेंट कैसे काम कर रही है। दूसरी तरफ वो जेलों के देखते थे कि वो क्या जेलें सही उसके अंदर खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तीसरी तरफ वो क्या करते थे, डैम फंड इकट्ठा करते थे। ओ भाई, आपका क्या काम है? आपका काम है कि आप अदालत में बैठें, जस्टिस प्रोवाइड करने के रास्ते में जो भी इम्पेडिमेंट्स हैं, जो हर्डल्स हैं, आप उनको ख़त्म करें ताकि जो पेंडिंग केसेस हज़ारों लाखों की तादाद में पड़े हुए हैं अदालतों के अंदर वो हल हो सकें और आवाम को इंसाफ मिल सके। लेकिन वो उन्होंने इंसाफ के ऊपर तो काम नहीं किया, लेकिन वो डैम फंड ज़रूर इकट्ठा करते रहे। अब ये जो बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट था ना आइन के अंदर, वो डिस्टर्ब हो गया। जो इस्टेब्लिशमेंट का काम था वो नहीं कर रहे, बल्कि वो दूसरा काम कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं। जो कानून साज़ों का काम था वो कानून साजी नहीं कर रहे, बल्कि वो कारोबार कर रहे हैं। जो अदालत का काम था वो अदालत नहीं कर रही, वो जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रही है और डेवलपमेंट का काम कर रही है। तो अब आप देखें कि जब ये बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होगा तो दुनिया का या पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चलेगा? फिर नहीं चल सकता, फिर इसी तरीके से क्लैश आएंगे। मैं एक बुक पढ़ रहा था, पाकिस्तान एट द क्रॉस रोड्स, उसके अंदर राइटर लिखता है, एक टर्म उसने यूज़ किया है मिलबस, मिलिट्री बिजनेस। उसने भी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर, वो एक पाकिस्तान का राइटर नहीं है, किसी और मुल्क है, उसने पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर तनकीद करते हुए कहा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो बिज़नेस कर रही है, मिलबस मिलिट्री बिज़नेस कर रही है। तो उसका काम नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर ये नहीं होता, कहीं भी नहीं होता जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। तो बेसिकली मेरी नज़र में जब सियासतदान कहता है कि मुझे उसने काम नहीं करने दिया और इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हमने तो इनको कुछ नहीं कहा और अदालत कहती है कि इंसाफ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कोई एक ज़िम्मेदार नहीं है, ये सारे के सारे ज़िम्मेदार हैं इस सिस्टम को ख़राब करने में, और सारों का इक्वल यहाँ पर हिस्सा है इस सिस्टम को करप्ट करने में और ख़राब करने में। तो अगर इमरान खान सड़कों पर बैठ कर कह रहे हैं जनरल बाजवा ने मुझे ये नहीं करने दिया और ये नहीं करने दिया, तो जब नहीं करने दे रहे थे तो आपका काम था उस वक्त आप अपने उस पावर को छोड़ते, बाहर आते, उस वक्त आप सड़कों पर आ जाते इस्तीफ़ा देकर और कहते कि मुझे बाजवा ने ये नहीं करने दिया। लेकिन उस वक्त आप नहीं आए, आप उस वक्त जो है वो मज़े लूटते रहे उस इक़्तिदार के। जब आपको आप निकाल भी दिया गया आपको, तो फिर आपने कहा कि मुझे नहीं करने। नवाज़ शरीफ ने भी यही किया कि पहले वो मज़े लूटते रहे, जब नहीं बनी उनके साथ या सिस्टम ख़राब हुआ वो बैलेंस ऑफ पावर को ख़राब करने की वजह से, तो फिर उन्होंने भी सच बोलना बाद में शुरू किया। तो बेसिकली ये एक चंद चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था, इनको आपने समझ कर सोच कर अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। क्या पाकिस्तान का यही मसला है, बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होना, या सिर्फ़ एक पार्टी ख़राब है, या सिर्फ मिलिट्री ख़राब है, या सियासतदान ख़राब हैं, या जो है हमारी अदालतें ठीक नहीं हैं जो किसी के कहने पर फैसले करते हैं? अभी तक इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।